वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली हमारी शाम को 9 बजे आपको इसकी क्विज मिलती है और क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि आजकल लगभग हर जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या है, किसानों के लिए लगभग हर क्षेत्र में वो अभी बड़ा कुछ नया करने जा रहे हैं। तो अभी किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। मुख्य तथ्य देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस क्या है, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। ये कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल पर क्या है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। और ये भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को क्या है, हरी झंडी दिखाई है। कितने किसानों को? 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा दी है और अभी किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ देखो, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा सहित पूरे भारत के 16 राज्यों के 100 गाँवों में 100 किसान ड्रोन जो है स्थापित किए गए हैं। कितने? 100 गाँवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए हैं। अब ये क्या है कि खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का जो क्या उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? क्या बना है कि हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। पूर्व में स्थित है ये असम। कौन सा है? असम राज्य बन चुका है। मुख्य तथ्य देखो, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा राम। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम के ये राज्यपाल कौन है? तो वो है जगदीश मुखी। तो मुख्यमंत्री जी ने हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी, असम, ये असम की राजधानी है गुवाहाटी, ये दिसपुर, और गुवाहाटी में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। तो पहली ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला ये नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन नौका की पहली रात की यात्रा 19 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। कब? ये 19 फरवरी 2022 को इसकी जो शुरुआत हो चुकी थी और अभी मुख्यमंत्री के द्वारा इसको मोबाइल एप्लीकेशन वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? कि हाल ही में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने ये खिताब जीता है। और इसने क्या है, इसको हराया है किनको? डिएगो स्वार्टजमैन ने। किसने? स्वार्टजमैन ने किसको? डिएगो स्वार्टजमैन को हराया है और कार्लोस अल्काराज ने ये खिताब जीता है। मुख्य तथ्य देखो, 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के कौन सा है? ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो में सिएगो स्वार्टजमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है। और ये 7वीं वरीयता प्राप्त अल्काराज की तीसरी वरीयता में सबसे कम उम्र का एटीपी 500 का चैंपियन बना दिया है। किनको? अभी कार्लोस अल्काराज को, यानी कि सबसे कम उम्र का एटीपी 500 का चैंपियन इनको बना दिया गया है। और अभी इन्होंने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है।
अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किन को नामित किया गया है या किन को बनाया गया है? ये बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। किन को बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब आपको जवाब देना है कि वर्तमान में संजय मिश्रा कौन है, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है, और संजय त्रिपाठी कौन है। इन दोनों के आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, क्योंकि संजय मिश्रा को आपको बताना है, क्योंकि सुबह डेली आपको नाना क्लासेस पर जो राजस्थान करंट अफेयर्स में मिलती है तो बहुत बार चर्चा करते हैं वो सर। तो संजय मिश्रा का आपको बताना है, और इसके साथ साथ संजय त्रिपाठी का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में बन चुके हैं संजय मल्होत्रा। मुख्य तथ्य देखो, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है, और ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। और मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक ये प्रभावी है। तो ये 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक ये प्रभावी होंगे। तो अभी इनको संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और फ्रांस ने। किसने किए हैं? भारत और फ्रांस ने। मुख्य तथ्य देखो, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? डॉक्टर एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के बीच ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अभी यह नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर इसके आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच ये हस्ताक्षर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये किया गया है गुरुग्राम की है। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे है? गुरुग्राम है हरियाणा में, और हरियाणा में है गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम में। तो इसी गुरुग्राम शहर की जो बहनों को क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला FIDX मास्टर तनिष्का कोटिया और उनकी बहन है रिधिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो कौन कौन है? तनिष्का कोटिया और उनकी बहन है रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इजराइल देश ने। किसने किया है? इजराइल देश ने। मुख्य तथ्य देखो, इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है, और इसका उपयोग इजरायली नौसेना को SAR-6 श्रेणी के कॉरवेट पर किया जाएगा। किसका? तो इसके इजरायली नौसेना का उपयोग है जो SAR-6 श्रेणी के कॉरवेट पर किया जाएगा। तो अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नप्ताली बेनेट। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शकेल। क्या है? इजरायली शकेल। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूजिते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया गया है? अभी भारत सरकार के द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूजिते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया 22 से लेकर 28 फरवरी तक, यानी कि एक सप्ताह तक ये चलेगा। कौन सा? ये जो आयोजन 22 से लेकर 28 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। मुख्य तथ्य देखो, भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक
विज्ञान सर्वतः पूज्यते नामक एक सप्ताह की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो ये 1 सप्ताह तक चलेगा, लंबी विज्ञान प्रदर्शनी है। इसका उद्घाटन 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे? 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है? तो अभी आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो थोड़ा तनातनी चल रही है, क्योंकि युद्ध की भी संभावना हो चुकी थी, तो अभी इन दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी चल रही है। तो अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने क्या है, यूक्रेन को क्या है 3 देशों में बांट दिया है। मुख्य तथ्य देखो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहान्स्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। किनको? पूर्वी यूक्रेन को क्षेत्रों में इनको मान्यता दे दी है। अब रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। और राष्ट्रपति आपको मैंने बता दिया व्लादिमीर पुतिन। कई दिनों से इनके बीच में क्या है, थोड़ी तनातनी चल रही है, तो जगह की वजह से ये तो है आक्रमण की जो है युद्ध की छिड़ इनके बीच में छिड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में लेवेंडर को किस राज्य के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है? यानी कि डोडा जिले के ब्रांड के उत्पाद में नामित किया गया क्या है? लेवेंडर। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? ये डोडा जिला कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई जिलों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठकों की अध्यक्षता की है। और इस बैठक की अध्यक्षता में क्या है कि जो डोडा जिला है वो क्या है, लेवेंडर के लिए बेस्ट ब्रांड उत्पाद के रूप में इनको नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिला भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है। तो लेवेंडर को आपका पता चल गया क्या है, यह खेती है कौन सी? बैंगनी क्रांति से ये संबंधित है। और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है, इसका जन्म स्थान है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस देश ने आइस हॉकी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर था फिनलैंड। क्या था? फिनलैंड था। बड़ा ही शानदार जवाब दिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 550 टन क्षमता के गोबर संयंत्र का उद्घाटन किया है? इंदौर, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। कम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वसुदेव। कौन था? कम वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। वैसे तो कुषाण शासकों ने चलाई थी, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्या ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो वो बना था सातवाहन। कौन सा बना? और सातवाहन के संस्थापक कौन थे? इस वंश का संस्थापक था शिमुक। कौन था? एक शिमुक नाम का राजा था, उसने इसका सातवाहन वंश का संस्थापक बना। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे ये तो प्रभावशाली राज्य था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो किया था कम वंश ने। किसने किया था? कम वंश ने। और कम वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन का वंश का संस्थापक कौन था? वो था शिमुक। कौन था? शिमुक। तो इन पांचों के जवाब बड़े ही शानदार जवाब दिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या थे कल के लिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? और किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? और गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो यहाँ ध्यान रखना, गुप्त संवत है, ध्यान रखना, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप याद रखिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक लगभग मैं आपको जो इंडिया हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लगभग आपको मैं कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चनों में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो लगातार आप जवाब देते रहिए। तो लाइव में आप बड़े ही शानदार जवाब देते हैं। रीना स्वामी जी है, प्रियांशु चौधरी जी हैं, ये राजगोला जी हैं और राकू बिश्नोई जी हैं। बड़े ही शानदार ये लाइव में जवाब देते हैं। तो बड़े ही तैयारी इनकी अच्छी है। तो पांचों के जवाब बड़े ही शानदार जवाब देने हैं आपको। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और शाम को हमारी डेली इसकी क्विज मिलती है और लगातार हम छोटे छोटे वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए
स्पेशल युद्ध अभ्यास, जो भी मोस्ट युद्ध अभ्यास हैं हो चुके हैं किन किन देशों के बीच में, वो भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। तो लगातार हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी जनवरी की जो PDF नहीं खरीदी है तो 8239355343 इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे की पेटीएम की सुविधा है, मात्र आपको 10 रुपये पे करने हैं तो आप जनवरी की PDF है तुरंत आपको मिल जाएगी। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से ये खरीद सकते हैं। तो आप वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।